खबर हरदोई से आपको बता रहे हैं, जहां हिंदू देवता ब्रह्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है। हरदोई के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर है हरदोई से, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल बिगड़ते हुए नजर आए हैं और यहां पर उन्होंने हिंदू देवता ब्रह्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ब्राह्मण स्वयंभू है और कैसा स्वयंभू है? जो अपने मां के पेट से पैदा होने में यकीन नहीं करता। वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। कहते हैं कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई बाहु से पैदा हुआ, कोई जंघे से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था, जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते थे। तो आपने सुना किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनातन को जोड़ दिया है। एक बार फिर सनातन के लिए इस तरीके की टिप्पणी की गई है, जहां पर हिंदू देवता ब्रह्मा पर उन्होंने टिप्पणी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एक बार ठीक है आप किसी का जिक्र कर देते हैं, बार बार हिंदू धर्म को या धर्म को राजनीति में लेकर आना कहाँ की बात है। और आप लोग अगर विकास पर बात नहीं कर सकते तो शायद नेताओं को चुप रहना चाहिए, क्योंकि धर्म से उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं और इस वक्त विपक्ष को चाहिए कि वो मुद्दों पर राजनीति करे, ना कि धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे पर। क्योंकि अगर एक बार धर्म पर राजनीति शुरू होती है उसके बाद ये बवाल का रूप ले लेती है और कोई ना कोई विवाद इसमें खड़ा हो जाता है, जिससे जो विकास के मुद्दे होते हैं वो कहीं पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे में नेताओं को ज़रूरी है कि अपने वाणी पर संयम रखें और इस तरीके की बातें करने से बचें, क्योंकि धर्म जो है वो राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और जब विकास के इतने सारे मुद्दों पर चर्चा करने की जो मौके हैं वो हैं, तो फिर उस पर धर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप विकास के मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे सपा कहती है कि हम विकास के मुद्दों पर राजनीति करते हैं, विकास के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। लेकिन इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक बड़े नेता हैं सपा के और साथ ही साथ महासचिव भी हैं, उनकी तरफ से अगर इस तरीके की बातें सामने आती तो वाकई ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वाकई बिना धर्म की राजनीति इस देश में अब संभव नहीं है, कि आप बिना धर्म का नाम लिए यहाँ पर राजनीति नहीं कर सकते हैं। और कोई ना कोई बयान आपके मुंह से ऐसा निकल जाता है, क्योंकि इतने आदी नेता हो चुके हैं इस तरीके के बड़बोलेपन से कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं। और हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। हाँ जी नमस्कार जी धर्मेंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं और वो भी अपने बड़बोलेपन की वजह से एक बयान उन्होंने फिर हिंदू देवता को लेकर दिया है, क्या कहेंगे इस पर? मैंने पहले भी कहा था जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को दूसरे मामलों में, धार्मिक मामलों में बोलने से बचा चाहिए जी, हालांकि ये उनका निजी बयान है, लेकिन शायद उनको धर्म की जानकारी नहीं। गीता में भगवान ने सीधे लिखा वर्ण जो है गुण कर्म के आधार पर विभक्त है और उन्होंने कहा धरती दो जातियां असुर और असुर, इस तरह की बात है वो अज्ञानता में है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका संबंध है धर्म बिरादरी हर धर्म को मानने वाले, पंथ को मानने वाले, लेकिन किसी को भी किसी दूसरे की आस्था पर चोट पहुंचाने पड़ी करने का अधिकार नहीं होता है और स्वामी प्रसाद को इससे बचना चाहिए। और पार्टी, जहाँ तक हमें जानकारी है, पार्टी भी उनके इस बयान से प्रसाद नहीं करती जी धर्मेंद्र जी, लेकिन पार्टी महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बड़ा पद रखते हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो पार्टी की किरकिरी तो बनती है। तो ऐसे में क्या उनको समझाने की जरूरत नहीं है कि इतने बड़े पद पर बैठ के आप अपने जिह्वा पर संयम रखें? उचित फोरम पर समझाया जाएगा। और हम एक राजनीतिक दल में हर धर्म के लोग, हर विचारधारा के लोग,
अपनी आस्था के साथ हम और भारत के अगर नागरिक हैं तो हमारे दल के सदस्य हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, सबका सम्मान। जी धर्मेंद्र जी, आपका विचार जानना चाहूंगी, राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप आप कितना सही मानते हैं कि जब इतने सारे विकास के मुद्दे हैं बात करने के लिए तो धर्म को बीच में लाना चाहिए या नहीं? नहीं, मैंने बिल्कुल कहा कि सिर्फ विकास और तमाम मुद्दे उस पर बोलना चाहिए, धार्मिक मुद्दे पर किसी को दूसरे के धर्म के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और उससे बचना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र जी। और बीजेपी प्रवक्ता रामनिवास यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादव जी बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी 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 यादव जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चाओं में घिर चुके हैं, यहाँ पर हिंदू देवता के लिए उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? नहीं बहन जी, है क्या ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक तरह से समाजवादी पार्टी का चेहरा बने हुए हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पिताजी भी मुस्लिम हैं, कन्वर्टेड हैं, इसलिए उनको हिंदू धर्म के बारे में बहुत पता नहीं है, क्योंकि उनकी नस्ल ही खिचड़ी हो गई एक तरह से, न हिंदू में है न मुस्लिम में है, इसलिए उनको किसी धर्म के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको मुस्लिम धर्म के बारे में जानकारी है अधूरी, हिंदू धर्म के बारे में अधूरी जानकारी है। इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी राजनीतिक वोट बैंक के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उनका उपयोग कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और मैं चाहूंगा कि सरकार खिलाफ में कार्रवाई करे और अगर लगता है समाजवादी पार्टी को कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्टैंड सही है तो खुल के उनके पक्ष में बयान दे और उनको पार्टी से बाहर निकाल लें। यादव जी, यहाँ पर सपा का कहना ये है कि जी तो एक तरह से मानसिक रूप से दिवालिया है, क्योंकि जिसकी ऐसी गड़बड़ होती है वो किसी धर्म को नहीं बता जानकारी कर सकता है, क्योंकि उनके पिताजी मुस्लिम हैं, माँ हिंदू है, तो निश्चित रूप से उनको इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। जी यादव जी, सपा का ये कहना है कि हम इसके पक्षधर नहीं हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये अपना व्यक्तिगत बयान है और जो पार्टी है वो भी इसकी भत्सना करती है कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। नहीं, वो है क्या कि लगातार उनके बयान सनातन धर्म के खिलाफ आ रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मानसिक दिवालियापन है उनका, और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी उनको आगे करके और पीछे मुस्लिम वोट बैंक को फादने काम कर रही, बहुत निंदनीय है। मैं तो कहता हूँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए और नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा यादव जी, आपको क्या लगता है कि राजनीति में मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं या फिर धर्म को लाना जरूरी है, क्योंकि आजकल हम कम ही देखते हैं कि धर्म के बिना कोई राजनीतिक बयानबाजी होती हो? नहीं, वो है क्या ना कि अब वो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का दिवालियापन है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आगे करके वो लगातार सनातन धर्म पे आपत्तिजनक टिप्पणियां करवा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मित्र से कि क्या मुस्लिम धर्म के खिलाफ ये शब्द कहीं बोल सकते हैं? अगर वो बोल दे तो उनका गला काट लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म सहिष्णु है और सबको साथ लेके चलने की उसकी अपनी एक वो रहती है, क्षमता रहती है और सबका सम्मान देने की, इसलिए उस पर टिप्पणी करना आसान है जी। इसीलिए समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मोहरा बना के सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का प्रयास कर रही है, जिसको जनता कभी माफ नहीं करेगी और न ही हिंदू समाज माफ करेगा। बिल्कुल यादव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।